सो ही एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक और डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। मैंने नोटिस किया कि कई लोगों ने सब्सक्राइब किया ही नहीं है। मगर क्यों? नहीं यार, मज़ा नहीं आया। क्या के अंकल बोलेंगे। मगर क्यों? हाँ, अब ठीक है। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। और जो अपने हेडफोन्स हैं उन्हें लगाकर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब एक डरावनी कहानी शुरू हो रही है। शहर से दूर एक शांत माहौल में क्रिस्टीन ने एक घर खरीदा था और वो घर काफ़ी सस्ते दामों में उसे मिला था। वो घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा और सुंदर था। उस घर को लेने के बाद क्रिस्टीन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत समझ रही थी कि उसने इतना बड़ा घर इतने सस्ते दामों पर ख़रीदा है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसने अपना जो सारा सामान था वो अपने नए घर में शिफ्ट कर लिया था और अगले ही दिन वो अपने ऑफिस गई। जैसे ही वो अपने ऑफिस में गई तो उसकी कुछ दोस्त, जिनका नाम ईवा और जूली था, उन्होंने क्रिस्टीन से कहा, क्रिस्टीन, हमने सुना है कि तुमने एक नया घर खरीदा है। और जब ये बात क्रिस्टीन ने सुनी तब क्रिस्टीन ने कहा, हाँ, मैंने घर तो खरीदा है। और फिर जूली ने कहा, अच्छा तो बताओ कहाँ पर है घरे। और फिर क्रिस्टीन ने कहा, घर तो शहर से थोड़ा सा दूर है, एकदम एकांत जगह पर। बहुत शांति है वहाँ पर, मुझे काफ़ी पसंद आई वो जगह। और फिर जूली और ईवा ने कहा, तुम तो बहुत बुरी हो, तुमने नया घर खरीद लिया और पार्टी तक नहीं दी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर क्रिस्टीन ने कहा, अब मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं पार्टी नहीं दूंगी। एक काम करते हैं, तुम मेरे घर पर आ जाना, हम सब मिलकर पार्टी करेंगे, ठीक है? लेकिन ऑफिस में किसी को मत बताना। और फिर उन दोनों ने हाँ में सर हिलाया। कुछ ही दिनों बाद रात के वक्त जूली और ईवा दोनों क्रिस्टीन के घर पर पहुंचे, और उन्होंने जब क्रिस्टीन का घर देखा तो उनका जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया। ईवा ने पूछा, क्रिस्टीन, इतना बड़ा घर तुमने कैसे खरीद लिया? कितने का पड़ा ये घर? और फिर क्रिस्टीन ने शो ऑफ करने के लिए महंगा महंगा रेट बता दिया। और ईवा और जूली दोनों रेट सुनकर हैरान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक नॉर्मल सी जॉब करने वाली लड़की इतना बड़ा और सुंदर घर कैसे खरीद सकती है। उन्हें स्टार्टिंग में लगा था कि कोई छोटा मोटा अपार्टमेंट या फिर कोई छोटा मोटा मकान होगा, लेकिन घर देखकर उनके होश उड़े हुए थे। क्रिस्टीन ने कहा, तो अब यहीं पर रहना है या फिर अंदर भी चलना है? ईवा और जूली ने कहा, हाँ हाँ, चलो चलो। और वो तीनों ही जैसे ही घर के अंदर पहुंची तो वो अंदर का नज़ारा देखती ही रह गई। वहाँ काफ़ी महंगा महंगा फर्नीचर रखा हुआ था। और फिर ईवा ने पूछा, तूने ये फर्नीचर क्या अलग से ख़रीदा है क्या? और फिर क्रिस्टीन ने फिर से शो ऑफ करने के लिए झूठ बोल दिया और कहा, हाँ, ये सब मैंने अलग से ख़रीदा है, काफ़ी महंगा पड़ गया लेकिन ठीक है। क्रिस्टीन को काफ़ी मज़ा आ रहा था शो ऑफ करने में। वो हर चीज़ को काफ़ी बड़ा चढ़ा के बता रही थी। उसे घर काफ़ी सस्ते में मिला था, लेकिन उसने डबल से भी ज़्यादा रेट अपने दोस्तों को बताया था। और साथ ही साथ और भी ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए उसने उसने ये भी बताया था कि उसने फर्नीचर अलग से ख़रीदा है। और ये सुनकर उसके दोस्त हैरान थे। ईवा और जूली ने कहा, देख क्रिस्टीन, अब इतना महंगा घर खरीदा है तूने, इतना खर्चा किया है, तो पार्टी देने में कोई कंजूसी मत करियो। जिसके जवाब में क्रिस्टीन ने कहा,
पार्टी तो देखो नॉर्मल ही मिलेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो गया है। तकरीबन 4 से 5 लाख डॉलर खर्च हो गए हैं मेरे, और अभी सैलरी बहुत दूर है, तो अभी नॉर्मल पार्टी कर लेते हैं। बाद में इन फ्यूचर फिर से पैसे आएंगे तो हम एक काफ़ी बड़ी पार्टी करेंगे। जूली और ईवा दोनों मान गई। थोड़ी देर बाद वो मॉल में गई और वहाँ से काफ़ी सारा सामान खरीद कर लेकर आ गई। उस सामान में केक और बाकी पार्टी करने का जो सामान था वो था। वो उस सामान को लेकर क्रिस्टीन के घर पर पहुंची। जैसे ही वो घर पर पहुंची तो उनकी जो नज़र थी वो एक चीज़ पर गई। उन्होंने देखा कि सोफ़ा जो था वो अपनी जगह से थोड़ा हटा हुआ था। ईवा ने कहा, अरे क्रिस्टीन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सोफ़ा ऐसे तो नहीं लगा हुआ था, है ना? और फिर क्रिस्टीन ने कहा, हाँ ऐसे तो नहीं लगा था, ये तो इस डायरेक्शन में लगा हुआ था। और फिर जूली ने कहा, हाँ मैंने भी देखा था, तो ये ऐसे कैसे हो गया? और फिर क्रिस्टीन ने कहा, कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं घुस गया घर में? जैसे ही ये बात जूली और ईवा ने सुनी तो वो दोनों डर गई और उन्होंने कहा, चलो पुलिस को कॉल करते हैं। उन्होंने घबरा कर पुलिस को कॉल मिलाया और कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पर आ गई। पुलिस वालों ने पूरे घर को अच्छी तरह से छाना, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और फिर पुलिस वालों ने कहा, मैम मुझे लगता है आपको कोई वहम हुआ है, आपके घर में कोई भी नहीं है, और आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिए आपके घर से कोई सामान तो चोरी नहीं हुआ है। और उसके बाद क्रिस्टीन ने पूरा घर अच्छी तरह से चेक किया, घर से कुछ भी गायब नहीं था। तो उसने पुलिस वाले से माफ़ी मांगी और कहा, सॉरी इंस्पेक्टर, मुझे लगा कि शायद कोई घर में घुस गया है। जैसे सोफ़ा पहले लगा हुआ था ना, जब हम वापस आए तो वो सोफ़ा वैसा नहीं था, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रखी थी, तो मुझे लगा कि शायद कोई चोर वगैरह आ गया है। जिसके जवाब में पुलिस ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो आपकी सेवा के लिए ही हैं। ऐसी सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी है, अगर सच में चोर आया होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो पुलिस वाला वहाँ से चला गया और क्रिस्टीन, जूली और ईवा तीनों वापस घर में चली गई। वो तीनों पार्टी कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। पार्टी करते करते वो तीनों ड्रिंक करने लगी। ड्रिंक करने के थोड़े टाइम बाद ही उन तीनों को नशा होने लगा। उन्होंने म्यूज़िक काफ़ी लाउड कर रखा था और वो ड्रिंक करते हुए लाउड म्यूज़िक पर डांस कर रही थी। तभी अचानक से घर का दरवाज़ा कोई खटखटाने लगा। वो तीनों नशे में थी तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस उन्हें गाना सुनकर उस पर डांस करने में मज़ा आ रहा था। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद क्रिस्टीन ने कहा, अरे यार कौन है ये? और फिर क्रिस्टीन उठी, उसने म्यूज़िक बंद किया। और फिर जूली और ईवा ने कहा, म्यूज़िक क्यों बंद कर दिया, म्यूज़िक तो चलने देती। जिसके जवाब में क्रिस्टीन ने कहा, अरे कोई आया है अभी अभी देखूं तो है कौन। वो तीनों दरवाजे पर गई और जब दरवाज़ा खोलकर उन्होंने देखा तो एक बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी थी। और उस बूढ़ी औरत ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इतनी लाउड म्यूज़िक बजा रही हो, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए म्यूज़िक का जो वॉल्यूम है उसे कम करो। वो तीनों नशे में थी और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्रिस्टीन ने कहा, ये मेरा घर है, मैं जो मर्ज़ी करूं, मैंने इस घर को ख़रीदा है, मैं यहाँ अंदर गाने बजाऊं या कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या? जिसके जवाब में उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुमने ये घर खरीदा है, ये पूरा इलाका नहीं खरीदा है, और मैं भी इसी इलाके में रहती हूँ। म्यूज़िक इतने लाउड वॉल्यूम में बज रहा है कि मेरे घर तक आवाज़ आ रही है और मैं काफ़ी परेशान हो गई हूँ। मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर में म्यूज़िक बंद हो जाएगा, लेकिन 1 घंटा हो गया और मैं काफ़ी परेशान हो रही हूँ, इसलिए अपना जो ये म्यूज़िक है या तो बंद करो या फिर इसकी जो वॉल्यूम है उसे लो करो, समझ गई तुम? और फिर ईवा ने गुस्से में कहा, हम नहीं करेंगे कम, तुम्हें जो करना है वो कर लो। जब ये बात उस बूढ़ी औरत ने सुनी तो उसे काफ़ी गुस्सा आया और उसने कहा,
देखो, अगर तुमने म्यूज़िक लो नहीं किया या फिर बंद नहीं किया तो काफ़ी महंगा पड़ेगा तुम्हें। तभी जो जूली थी वो उस बूढ़ी औरत को काफ़ी बुरी बुरी गालियाँ देने लगी, और ये सुनकर उस बूढ़ी औरत का जो खून था वो खौल गया। और वहीं जो ईवा थी उसने नशे में ही उस बूढ़ी औरत पर हाथ उठा दिया और उसे वहाँ से भगा दिया। उस बूढ़ी औरत को इतना गुस्सा आया कि वो जाते जाते वो उन तीनों को बद्दुआ दे रही थी, और क्रिस्टीन, जूली और ईवा तीनों मिलकर उस बूढ़ी औरत को बुरा भला कह रही थी। वो बूढ़ी औरत काफ़ी बुरा भला सुनने के बाद वहाँ से परेशान होकर चली गई, लेकिन उसका जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर था। क्रिस्टीन ने दरवाज़ा बंद किया और फिर से म्यूज़िक हाई वॉल्यूम पर प्ले करने लगी, और वो तीनों म्यूज़िक पर डांस करने लगे। पूरी रात उन्होंने ऐसा ही किया, हाई वॉल्यूम पे गाना प्ले करते रहे और उस पर डांस करते रहे। सुबह हुई और सुबह होते ही वो तीनों काफ़ी नशे में पड़ी हुई थी। वो सो गई और तीनों की जो आंखें थीं वो पूरा दिन बीत जाने के बाद खुली। क्रिस्टीन ने दोनों को उठाया और कहा, हे जूली, ईवा, उठो अब, देखो रात हो गई, पूरा दिन ऐसे ही सोते हुए बीत गया। जूली और ईवा भी उठी और ईवा ने कहा, यार रात को बहुत मज़ा आया डांस करने में। अगर वो बूढ़ी औरत नहीं आती ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, उसने आकर ना मज़े को कम कर दिया। और फिर जूली ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, मेरा तो मन कर रहा था कि उस बुढ़िया के मुंह पे बहुत कस के मारूं, उसके बचे खुचे दांत भी तोड़ दूं। और जैसे ही जूली ने ये कहा तो वो तीनों हंसने लगी, जिसके जवाब में क्रिस्टीन ने कहा, अच्छा मेरी बात सुनो, क्यों ना हम 4-5 दिन की छुट्टी ले लें एक साथ। हमने काफ़ी दिनों से छुट्टी नहीं ली है, तकरीबन 5-6 महीने हो गए हम लगातार काम करे जा रहे हैं, और काफ़ी दिनों बाद हमने इतना एंजॉय किया है, क्यों ना 3-4 दिन और एंजॉय करें, उसके बाद काम पर वापस लग जाएंगे। जिसके जवाब में जूली और ईवा ने कहा, मैं तो रेडी हूँ। वो तीनों मान गई और उन्होंने अपने बॉस से बात करके 4-5 दिन की छुट्टी ले ली, और पिछली रात की तरह वो फिर से मॉल में गई और वहाँ से ढेर सारा सामान खरीद कर लेकर आ गई और फिर से पार्टी करने लगी। रात के तकरीबन 12 बजे वो काफ़ी हाई वॉल्यूम में म्यूज़िक सुन रही थी और डांस कर रही थी, और डांस करते करते ड्रिंक कर रही थी। तभी अचानक से म्यूज़िक जो था उसकी वॉल्यूम लो होने लगी, और क्रिस्टीन म्यूज़िक सिस्टम के पास गई, उसने वॉल्यूम को फिर से हाई किया, और उसके बाद वो तीनों फिर से डांस करने लगी। 10-15 मिनट बीते ही थे, तभी अचानक से म्यूज़िक सिस्टम की जो वॉल्यूम थी वो फिर से लो हो गई, और क्रिस्टीन फिर से म्यूज़िक सिस्टम के पास गई तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने थोड़ी देर पहले ही म्यूज़िक हाई पर किया था और फिर से वॉल्यूम लो हो गई, अपने आप ऐसा कैसे हो सकता है। क्रिस्टीन ने फिर इस बात को इग्नोर किया और उसने म्यूज़िक फिर से हाई कर दिया, और वो तीनों फिर से एंजॉय करने लगी। वो तीनों काफ़ी ज़्यादा नशे में थी। बार बार म्यूज़िक सिस्टम का जो वॉल्यूम था वो कम हो जा रहा था, और बार बार तीनों में से कोई ना कोई म्यूज़िक को फिर से हाई कर दे रहा था। तभी अचानक से वो जो म्यूज़िक सिस्टम था वो फट गया, और वो इतना भयानक फटा जिसकी वजह से उन तीनों का नशा उतर गया। उनके जो होश थे वो उड़ गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। इतना ज़ोर का धमाका हुआ था कि उनके कानों में दर्द होने लगा था, और म्यूज़िक सिस्टम फटते ही उस घर की लाइटें अपने आप चालू बंद होने लगी थी। ईवा ने कहा, अरे क्रिस्टीन, ये तेरे घर में क्या हो रहा है? और तभी अचानक से क्रिस्टीन ने कहा, पता नहीं, मुझे लगता है कोई वोल्टेज इशू है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और फिर जूली ने कहा, हाँ तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, हम तब तक कुछ और करते हैं। वो तीनों मिलकर टीवी देखने लगे, और टीवी देखते देखते क्रिस्टीन की नज़र खिड़की के बाहर गई तो उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत वहीं घर के बाहर खड़ी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। उस बड़बड़ाती हुई बूढ़ी औरत को देखकर क्रिस्टीन ने कहा, हे ईवा, जूली, ज़रा देखना
ये वही औरत है ना जो आई थी पिछली रात और वॉल्यूम कम करने के लिए कह रही थी। और फिर उन दोनों ने भी बाहर देखा तो उन्हें भी वही बुढ़िया नज़र आई। और उसके बाद ईवा ने कहा, इस बुढ़िया की तो क्या कर रही है ये हमारे घर के बाहर। तभी उन तीनों ने ध्यान से देखा तो वो कुछ बड़बड़ा रही थी और वो तीनों दरवाज़ा खोलकर बाहर गई। और जैसे ही वो बाहर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो बुढ़िया वहाँ से गायब थी। ऐसा कैसे हो सकता था? उस बुढ़िया की उम्र बहुत ही ज़्यादा थी, तकरीबन 60 से 65 साल की होगी, और अचानक से वो कहाँ गायब हो सकती है? उन तीनों को काफ़ी अजीब लग रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि शायद नशे की वजह से ऐसा हुआ होगा, इसलिए उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और वो फिर से घर के अंदर आ गई। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आई, उस घर का जो दरवाज़ा था वो अपने आप बंद हो गया। और ईवा ये देखकर डर गई। ईवा ने कहा, अरे क्रिस्टीन, ये दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हो गया? और फिर क्रिस्टीन ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक, हवा की वजह से हो गया होगा। हाँ, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? चल हम अपना टीवी देखते हैं। वो तीनों मिलकर फिर से एक टीवी शो देखने लगी और तभी टीवी की जो स्क्रीन थी वो ब्लैंक हो गई। टीवी में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ईवा ने कहा, अरे ये टीवी को क्या हो गया? अभी तक तो सही चल रहा था। और तभी टीवी की जो स्क्रीन थी वो ऑन हुई और उस पर कुछ लिखा आया। उन तीनों ने जब उसे पढ़ा तो उसे पढ़कर उन तीनों की हालत ख़राब हो गई। उस टीवी पर लिखा आया, तुम सब मरने वाले हो। ये पढ़कर उन तीनों की हालत ख़राब हो गई और उन्होंने रिमोट उठाया और चैनल चेंज करने लगे। लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि वो टीवी किसी चैनल पर नहीं था। टीवी का रिमोट काम ही नहीं कर रहा था। उस टीवी के अंदर से काफ़ी डरावनी हंसने की आवाज़ आने लगी और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि क्रिस्टीन दौड़ती हुई गई और उसने टीवी का प्लग जो था वो निकाला और चैन की सांस ली। और उसके बाद उसने ईवा और जूली से कहा, हाँ, अब तो टीवी बंद हो गया। पता नहीं क्या हो रहा था टीवी में। और फिर जूली और ईवा ने कहा, कहाँ टीवी बंद हुआ, पीछे देख अपने। और जैसे ही ये बात क्रिस्टीन ने सुनी तो उसने टीवी की तरफ देखा तो टीवी का प्लग निकालने के बावजूद भी वो टीवी जो था वो ऑन था। और तभी अचानक से वो जो टीवी था वो भी ब्लास्ट हो गया और उस टीवी के ब्लास्ट होने से वो तीनों भागी भागी घर से बाहर जाने लगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देखकर उन तीनों की हालत बद से बदतर हो गई। घर का जो मेन डोर था वो लॉक्ड था और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी घर का वो मेन डोर खुल नहीं रहा था। घबराकर उन्होंने खिड़की से बाहर निकलने का फ़ैसला किया। लेकिन जब वो खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी तो जो फिर उन्होंने देखा वो देखने के बाद उनका दिमाग चकरा गया। उस घर से जितनी भी खिड़कियां थी सब गायब थी और उनके बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। तभी उस पूरे घर में एक आवाज़ गूंजने लगी, ये आवाज़ सुनकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा डर गई। क्रिस्टी ने घबराते हुए कहा, कौन है? कौन है? और तभी उस आवाज़ ने कहा, तुम्हारी मौत। यह हंसी इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि वो तीनों खौफ से बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद क्रिस्टीन की जो आंखें थी वो खुली और उसे कुछ आवाज़ें आईं। उसे किसी लड़की की रोने की आवाज़ आ रही थी और जब क्रिस्टीन ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि ईवा अपने हाथ में एक आरी ले रखी थी और वो उसी आरी से जूली की गर्दन को काट रही थी और हंसते हंसते क्रिस्टीन को देख रही थी। ये सब इतना ज़्यादा डरावना था। क्रिस्टीन पूरी जान लगाकर चीखने लगी
और तभी उसे एक झटका लगा और उसने देखा कि वो ये सब एक सपना देख रही थी। जूली और ईवा दोनों बेहोश पड़ी हुई थी। क्रिस्टीन ने उन दोनों को उठाने की कोशिश करी और थोड़ी देर बाद उन दोनों को होश आया। उन तीनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और उसके बाद क्रिस्टीन ने कहा, ये सब हो क्या रहा है? इतनी अजीब और डरावनी चीज़ें कैसे हो रही हैं हमारे घर में? और फिर ईवा ने कहा, क्या वो सब हकीकत थी? मुझे तो लगा कि वो सब सपना था। और तभी उन्होंने घर की तरफ नज़र घुमाई। उन्होंने देखा कि वहाँ ना कोई दरवाज़ा था ना ही कोई खिड़की। वो पूरी तरह से घर में कैद हो चुकी थी। क्रिस्टीन रो रो कर रहम की भीख मांगने लगी और कहने लगी, हमें जाने दो, हमें इस घर से जाने दो, हमें नहीं रहना यहाँ पर। तभी उस डरावनी सी आवाज़ ने कहा, रहना तो पड़ेगा, जिंदगी भर रहना पड़ेगा। और मुझे खुश रखना पड़ेगा। क्रिस्टीन ने रोते हुए कहा, कौन हो तुम और ऐसा कर क्यों रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और फिर उस आवाज़ ने कहा, हाँ, बात तो ठीक है, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? चलो ठीक है, मैं तुम तीनों में से एक को मौका देता हूं। जाओ, भाग जाओ यहां से। ये लो, घर का दरवाजा खुल गया, बाहर जाने का रास्ता सामने है। जाओ, तुम तीनों में से कोई भी एक जा सकता है, लेकिन तीनों नहीं जा सकते, याद रखना। और फिर वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी और क्रिस्टीन ने कहा, तुम मेरी बात सुनो, मैं जाती हूँ और मदद लेकर आती हूँ, ठीक है? तुम घबराना नहीं, समझी? और फिर ईवा ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। जूली भी मान गई और क्रिस्टीन भागते हुए उस दरवाजे से बाहर निकल गई। वो रोती हुई अपनी कार के पास गई और उसने कार को स्टार्ट किया। पूरी स्पीड के साथ उसने पास के पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी कार को पार्क किया और वो कार से रोती हुई बाहर निकली। वो जैसे ही पुलिस स्टेशन के अंदर गई तो वहाँ एक पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था और उस पुलिस ऑफिसर ने जब रोते हुए क्रिस्टीन को देखा तो उसने कहा, क्या हो गया, आप रो क्यों रही हैं? आपको पहले शांत होना पड़ेगा और बताना होगा कि आपके साथ हुआ क्या है। और फिर क्रिस्टीन ने रोते रोते सारी बातें बताई। और फिर उस इंस्पेक्टर ने कहा, क्या आपके कहने का मतलब है कि आपके घर में काफ़ी डरावनी चीज़ें होने लगी? हाँ, टीवी ब्लास्ट हो गया और आपके घर से खिड़की और दरवाजे गायब हो गए। आप और आपकी दो दोस्त घर के अंदर कैद हो गई और कोई डरावनी सी आवाज़ आपको डरा रही है। वो क्या कह रही है वो? और फिर क्रिस्टीन ने बताया, वो आवाज़ पता नहीं बहुत डरावनी है और कह रही है कि तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। और जैसे ही ये बात उस इंस्पेक्टर ने सुनी तो उसने कहा, हाँ, तो सही तो कह रहा है वो, उसे खुश करना पड़ेगा तुम्हें, तभी तो वो तुम्हें जाने देगा। और फिर क्रिस्टीन ने जब उस इंस्पेक्टर की आंखों में देखा तो उस इंस्पेक्टर की जो आंखें थी वो पूरी तरह से लाल थी। तभी अचानक से क्रिस्टीन को एक अदृश्य ताकत खींचने लगी और वो उसे ज़मीन पर घसीटते हुए वापस उसी के घर में लेकर आ गई और उस घर का दरवाज़ा बंद हो गया। क्रिस्टीन रो रही थी, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाई। देखते ही देखते रोड से घिसड़ती हुई वो सीधा उस घर के अंदर वापस पहुंच गई और घर का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ और वो दरवाज़ा गायब हो गया। और उस आवाज़ ने कहा, देखा, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो, तभी वापस आ गई। क्रिस्टीन ने देखा कि ईवा और जूली दोनों बेहोश पड़े हुए हैं और उन दोनों को अचानक से झटका लगा।
वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और उठते ही वो रोने लगी। क्रिस्टीन ने पूछा, क्या हुआ? और फिर क्रिस्टीन को जवाब देते हुए पहले जूली ने कहा, अरे इस आवाज़ ने मुझे घर से बाहर जाने का मौका दिया था और मैं मदद लेने के लिए गई एक आदमी के पास, और उस आदमी से मैंने कहा कि हमें मदद चाहिए। तो उस आदमी ने हंसते हुए मुझे देखा और पता नहीं कौन अदृश्य सी ताकत थी, वो मुझे खींचती हुई वापस इस घर में ले आई। और उसके बाद ईवा ने जब उन दोनों की शक्ल देखी तब ईवा ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और वो जो डरावनी सी आवाज़ थी वो हंसने लगी। उस डरावनी सी आवाज़ ने हंसते हुए कहा, देखो, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। मैंने तो तुम्हें भागने का मौका दिया था। तुम तीनों बाहर गई थी, लेकिन तुम तीनों वापस आ गई। शायद तुम मुझे खुश करना चाहती हो, इसलिए। और फिर उस डरावनी सी आवाज़ ने फिर से कहा, अब मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अब पता है क्या करेंगे? तुम तीनों के हाथ में एक एक कुल्हाड़ी होगी और तुम तीनों में से जो बाकी दो की गर्दन काट देगा उसे यहां से मैं जाने दूंगा। जैसे ही ये बात उस डरावनी सी आवाज़ ने कही, वैसे ही उन तीनों के हाथ में एक एक कुल्हाड़ी आ गई। और उस डरावनी सी आवाज़ ने कहा, लो, अब कुल्हाड़ी भी आ गई। अब बताओ, कौन गर्दन कटवाएगा और कौन गर्दन काटेगा? वो तीनों एक दूसरे की शक्ल रोते हुए देखने लगी। वो तीनों फूट फूट कर रो रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए। उन तीनों ने कुल्हाड़ी छोड़ दी और वो कुल्हाड़ी ज़मीन पर जा गिरी। और फिर उस डरावनी सी आवाज़ ने कहा, ओ, कोई किसी की हत्या नहीं करना चाहता। लगता है तुम तीनों में काफी पक्की दोस्ती है। हाँ, चलो खैर, कोई नहीं। तुम में से किसी को अगर नहीं जाना है तो तुम्हारी मर्जी है। बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया या मैंने तुम्हें जबरदस्ती रखा हुआ है, ठीक है? वो तीनों रोने लगी, बिलखने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन वो डरावनी सी आवाज़ उनके ऊपर हंस रही थी। और फिर उस डरावनी सी आवाज़ ने कहा, मैंने सुना है कि तुम तीनों को गाने सुनने का बहुत शौक है। हाँ, वो भी काफी तेज वॉल्यूम में। चलो मैं तुम्हें गाने सुनाता हूँ, ठीक है? और जैसे ही ये बात उस आवाज़ ने कही, वैसे ही पूरे घर में काफ़ी तेज़ गाने बजने लगे। और वो वॉल्यूम इतनी ज़्यादा हाई थी कि उन तीनों के सर में दर्द होने लगा। वो तीनों इतनी हाई वॉल्यूम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और धीरे धीरे वो जो आवाज़ थी वो बढ़ती जा रही थी। वो आवाज़ इतनी बढ़ गई कि अचानक से ईवा का जो सर था वो ब्लास्ट हो गया और उसके सर के जो चीथड़े थे वो पूरे घर में फैल गए। क्रिस्टीन और जूली का जो मुंह था वो ईवा के खून से रंग गया और वो दोनों चिल्लाने लगी। उन दोनों के सामने ईवा की जो लाश थी वो काफ़ी बदतर और बुरी हालत में पड़ी हुई थी। और फिर उस डरावनी सी आवाज़ ने कहा, अरे यार, मुझे तो लगा था तुम तीनों को हाई वॉल्यूम में गाने सुनने में काफी मजा आता है। ये सब क्या है? तुम तो थोड़ी सी हाई वॉल्यूम में ही तुम्हारी हालत खराब हो गई। हाँ, खैर कोई बात नहीं। तभी अचानक से वो सर के जितने भी चीथड़े हुए थे वो अपने आप हिलने लगे। और ये देखकर जूली और क्रिस्टीन दोनों डर गए। ईवा के शरीर के जितने चिथड़े हुए थे वो सब हिलने लगे और अचानक से वो आपस में जुड़ने लगे। और जुड़ते जुड़ते ईवा की जो बॉडी थी वो वापस से रीजनरेट हो गई और ईवा अचानक से उठी। उसे एक जोर का झटका लगा और वो रोने लगी। उसने रोते हुए क्रिस्टीन और जूली की शक्ल देखी
और जूली और क्रिस्टीन एक दूसरे की शक्ल देख रही थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये मंजर जो था वो इतना भयानक और घिनौना था कि उन दोनों को उल्टी आने लगी और वो वहीं पर उल्टियां करने लगी। उनकी जो तबीयत थी वो बिगड़ने लगी। उन तीनों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और कमज़ोरी के कारण वो तीनों बेहोश हो गई। काफ़ी देर बाद उनको होश आया और जब उन तीनों को होश आया तो उन्होंने देखा कि घर का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। उन तीनों ने बिना कोई देर किए उस घर के बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन सिर्फ एक कदम रह गया था उस घर से बाहर निकलने के लिए। तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उन तीनों को वापस घर के अंदर खींच लिया और घर का दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। वो तीनों रो रही थी, बिलक रही थी। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। उनकी जो कुछ हालत थी वो किसी जानवर से भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। और तभी उन तीनों ने ध्यान से देखा कि सोफ़ा पर कोई बैठा हुआ है और उस सोफ़े पर बैठकर वो हंस रहा है। और तभी अचानक से जो कोई भी उस सोफ़े पर बैठा हुआ था वो खड़ा हुआ और जैसे ही उन्होंने उस सोफ़े पर बैठे हुए इंसान को देखा तो उन तीनों की जो हालत थी वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि वो वही बूढ़ी औरत थी जिसे उन तीनों ने नशे में काफ़ी बुरा भला कहकर उसे मार कर वहाँ से भगा दिया था। और वो बूढ़ी औरत उन तीनों को देखकर हंस रही थी। वो तीनों भागती हुई गई और उन्होंने उस बूढ़ी औरत का जो पैर था वो पकड़ लिया और वो उससे रहम की भीख मांगने लगी, क्योंकि उन तीनों को पता चल गया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब वो बूढ़ी औरत ही करवा रही है। और उन्होंने उसके बाद जो देखा वो देखकर उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्होंने देखा कि उस बूढ़ी औरत के जो पाँव थे वो उल्टे थे और उन्होंने घबराते हुए उस बूढ़ी औरत की शक्ल की तरफ देखा तो वो बूढ़ी औरत हंसते हुए कहने लगी, मैं तो पहले से ही मरी हुई हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ। और तभी उस डरावनी सी आवाज़ ने कहा, माँ, माँ, सुनो ना माँ, आपकी ये ढूंढी हुई लड़कियां मुझे बहुत पसंद आई। कितनी खूबसूरत है। और फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, तो जाओ बेटा, रात हो गई है। और तभी वो बूढ़ी औरत और वो आवाज़ दोनों मिलकर हंसने लगी और उन दोनों के हंसने से पूरा घर गूंजने लगा। वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी और उन्हें समझ आ गया कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी ईवा को एक अदृश्य ताकत उठाकर एक रूम में ले गई और उस रूम का दरवाज़ा अपने आप खुला और ईवा उस रूम के अंदर चली गई। और जैसे ही ईवा उस रूम के अंदर गई तो वो जो दरवाज़ा था वो बंद हुआ और गायब हो गया। अंदर से ईवा के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और तकरीबन 2 घंटे तक यही सब चलता रहा। ईवा अंदर रोती रही, बिलखती रही। वो फूट फूट कर चिल्ला कर कह रही थी कि उसे छोड़ दो, छोड़ दो, लेकिन कोई अंदर उसे छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था। 2 घंटे बाद वहाँ पर फिर से दरवाज़ा आया और दरवाज़ा फिर से खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला ईवा उस कमरे से बाहर निकली और उसकी हालत देखकर क्रिस्टीन और जूली दोनों की रूह कांप गई। उसके सारे कपड़े फटे हुए थे, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर के कई जगहों पर काफ़ी गहरे घाव थे। घाव देखकर साफ ही पता चल रहा था कि उसके साथ काफ़ी कुछ बुरा हुआ है। वो रोती हुई आई और वहीं गिरकर बेहोश हो गई। उसके बाद वो जो कोई भी अदृश्य ताकत थी उसने जूली को खींचना शुरू कर दिया और जूली रोते हुए चीज़ों को पकड़ने लगी, लेकिन कोई भी चीज़ उसके काम नहीं आई
और वो अदृश्य ताकत जूली को उठाकर उसी कमरे में लेकर गई। और क्रिस्टीन ये सब देखकर पागलों की तरह चिल्लाने लगी। और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद हुआ और वहाँ से गायब हुआ, उसके बाद जूली की भी आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। जूली रो रही थी, चिल्ला रही थी, और कई घंटों तक यही चलता रहा। काफ़ी घंटों बाद फिर से वो दरवाज़ा आया, और वो दरवाज़ा जैसे ही खुला, जूली काफ़ी बुरी हालत में, ज़ख्मी हालत में वहाँ से निकली। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं बचा हुआ था, हर जगह ज़ख्म लगे हुए थे। और वो भी रोती रोती उस रूम से बाहर आई, और वो भी बेहोश हो गई। और तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा अभी और है, एक और है। और क्रिस्टीन को समझ आ गया कि अब उसके साथ भी वही होने वाला है। वो किसी चीज़ को पकड़ने लगी, लेकिन उसके काम भी कुछ भी नहीं आया। लेकिन उस अदृश्य ताकत ने क्रिस्टीन को भी नहीं छोड़ा, और क्रिस्टीन के साथ भी वही हुआ जो उन दोनों के साथ हुआ। क्रिस्टीन भी काफ़ी ज़ख्मी हालत में बाहर निकली। उसकी बॉडी की कई ऐसी जगहें थी जो कि बताने लायक नहीं है। वहाँ से ब्लड निकल रहा था, और वो भी जैसे ही बाहर आई वो भी बेहोश हो गई। कई दिन बेहोश रहने के बाद उन तीनों को होश आया, और उन्होंने जब अपने आसपास देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। घर बिल्कुल नॉर्मल था, और वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। वो वहीं बेड पर थी जहाँ पर सोई हुई थी। उन तीनों ने सोचा कि शायद नशे के कारण ऐसा हुआ। उन्होंने कुछ ज़्यादा पी ली थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई, और काफ़ी देर बाद उन्हें होश आया। तकरीबन वो दोनों, उनकी बॉडी जो थी उस पर एक खरोच तक नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उन तीनों के चेहरे पर खौफ को साफ साफ देखा जा सकता था। उन तीनों ने शर्म से एक दूसरे को कुछ बताया ही नहीं। वो तीनों सोचने लगी कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो सब एक डरावना सपना था, इसलिए उन्होंने शर्म आपस में ये बातें नहीं बताई। वो तीनों रेडी हुई और ऑफिस के लिए निकल गई। वो ऑफिस के लिए जा ही रही थी साथ में, तभी अचानक से उनकी जो तबीयत थी वो बिगड़ने लगी, और वो वहीं पर चक्कर खा के बेहोश हो गई। आसपास के जो लोग थे वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला। जब वो तीनों होश में आई तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो तीनों प्रेग्नेंट हैं। और जैसे ही ये बात उन तीनों ने सुनी तो वो तीनों सदमे में चली गई कि आखिर वो प्रेग्नेंट हो कैसे गई, क्योंकि जो कुछ भी उनके साथ हुआ था वो सब तो सिर्फ एक सपना था। वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी और रोने लगी, और आखिर में उन्होंने आपस में वो जो बात थी वो शेयर कर ली, और उन तीनों को पता चल गया कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ था वो सब सपना नहीं था। क्रिस्टीन उस घर में वापस जाना नहीं चाहती थी। वो उस घर में वापस नहीं गई। वो ईवा के घर पर चली गई और वहीं पर रहने लगी। तभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ में उसने सुना, शहर से थोड़े दूर एक घर में एक वृद्ध महिला की मिली लाश। पुलिस ने जब उसके घर में छानबीन करी तब पता चला कि वो काला जादू करती थी। उसके घर से काला जादू करने के कई सारे सामान मिले हैं, जिससे वो बूढ़ी औरत काला जादू किया करती थी। उस बूढ़ी औरत की मौत कैसी हुई यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस बूढ़ी औरत की मौत हुई कैसे है। और जब ईवा ने और क्रिस्टीन ने उस बूढ़ी औरत की फ़ोटो देखी तो उनकी जो रूह थी वो कांप गई, क्योंकि वो वही बूढ़ी औरत थी जिसे उन तीनों ने उस रात नशे में बुरा भला कहकर मारकर भगा दिया था। इसका मतलब उन तीनों के पेट में जो बच्चा था वो किसी और का नहीं बल्कि एक शैतान का बच्चा था,
जो कि उस बूढ़ी औरत ने काला जादू करके उन तीनों के पीछे छोड़ा था।